हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी आप अपने दांतों के कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसके बाद आप अपने दांत के ऊपर कैपिंग करवाते हैं, या फिर अगर हमारे दांत का कलर चेंज हो गया है, या हमारे दांतों में गैपिंग है, या फिर दांत हमारा टूट गया है, किसी भी चीज के लिए अगर आप अपने दांत के ऊपर कैप करवा रहे हैं, तो दांतों की कैप से जुड़ा सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सभी पेशेंट्स के मन में होता है, वो है कि हमें अपने दांतों के लिए बेस्ट कैप कौन सी चूज करनी है, बेस्ट डेंटल कैप कौन सी होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले कितने टाइप की कैप्स होती हैं, तीनों ही टाइप की कैप में क्या क्या अंतर है, क्या क्या सबके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि आप इजली और अच्छे से समझ पाए, चूज कर पाए कि आपके दांतों की कंडीशन के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, आपके दांतों के लिए आपको कौन सी कैप के लिए जाना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल कैप्स के बारे में बताऊंगी। सारी कैप्स के डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए और आपको चूज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको डेंटल कैप की एडवाइस कब कब किन किन कंडीशन में मिलती है, आप अपने दांतों के ऊपर कैप क्यों लगवाते हैं। अगर आपका किसी भी दांत का कोई ट्रीटमेंट हुआ है, आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट किया है, तब आप उस दांत के ऊपर कैप करवाते हैं, या फिर आपके दांत में डिस्कलरेशन हो गया है, या चोट लगने की वजह से दांत का कलर चेंज हो गया है, दांतों में गैपिंग बहुत ज्यादा है, दांत आपका थोड़ा बहुत टूट गया है, या फिर आपके दांतों में आपके एक आध दांत मिसिंग है, आपके मिसिंग दांत के लिए आपको ब्रिज बनवाना है, ब्रिज में भी आपके दो सपोर्टिंग दांत के ऊपर कैप लगाई जाती है, ब्रिज बनाया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब हम अपने दांत के ऊपर कैप करवाते हैं। अब दांतों के ऊपर जो कैप आप लगवाते हैं, आपके डेंटिस्ट आपको 3 कैप की सलाह देते हैं। सबसे पहले मेटल, दूसरा होता है पीएफएम जिसे हम मेटल सिरामिक बोलते हैं, और तीसरा होती है जिरकोनिया जो कि फुल सिरामिक होती है। मेटल कैप आपकी मेटल की होती है, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे। दूसरी पीएफएम जो आपकी कैप होती है, उसमें आपके अंदर मेटल की लेयर होती है और ऊपर आपकी सिरामिक यानी कि दांत के ही कलर की लेयर होती है। और तीसरी आपकी होती है जिरकोनिया कैप जो कि आपकी फुल सिरामिक होती है, इसमें अंदर कोई मेटल की लेयर नहीं होती है, ये पूरी आपके दांत के ही शेड की कलर की होती है। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि आप अच्छे से अंतर समझ पाए और आपको आसानी से चूज करने में आसानी हो पाए, आसानी से आप अपने दांतों की कंडीशन के हिसाब से, अपनी नीड्स के डिमांड्स के हिसाब से अपने दांतों के लिए सही कैप चूज कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल कैप की। मेटल कैप के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मेटल कैप की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसकी मजबूती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरी चीज, आपके दांतों के ऊपर जब भी कैप लगाई जाती है तो दांतों की कटिंग की जाती है, शेपिंग की जाती है। तो मेटल कैप के लिए आपके दांतों की कटिंग कम की जाती है पीएफएम, और अगर हम जिरकोनिया कैप के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके दांतों की कैप जो कटिंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें आपके दांतों की कटिंग कम की जाती है। दूसरी चीज, जब भी हम किसी भी दांत के ऊपर कैपिंग करवाते हैं तो कैप लगाने के लिए उस दांत की कटिंग की जाती है। तो मेटल कैप के लिए आपके दांतों की कम कटिंग की जाती है, ज्यादा दांत नहीं कट किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें फ्रैक्चर के चांसेस भी कम होते हैं। वहीं अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर अब बात करें कि इसमें क्या कमी होती है, तो सबसे बड़ा और मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि लुक वाइज ये देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। अगर आपका मेन कंसर्न लुक्स है, अगर आप अपने सामने के आगे के दांतों में कैप करवा रहे हैं, तब आप मेटल की कैप के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, मेटल की होती है, आपकी स्माइल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वहीं अगर आप अपने लास्ट के पीछे वाले दांतों पर कैप लगवा रहे हैं, तब आप मेटल कैप को चूज कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ता है, 1500 से लेकर 2000 के बीच में इसका खर्च पड़ जाता है। पर टूथ के हिसाब से आप 1500 से लेकर 2000 मान के चल सकते हैं। तो मेटल कैप आप अपने लास्ट के पीछे के दांत के लिए अच्छे से चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक भी चलती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। सिर्फ अगर आपका लुक्स कंसर्न है तब आप इसे चूज ना करें।
दूसरा हम पीएफएम की बात करते हैं, यानी कि मेटल सिरामिक। मेटल सिरामिक आप अपने फ्रंट के दांतों के लिए, चाहे आप अपने पीछे के दांतों के लिए, दोनों ही दांतों के लिए करा सकते हैं। ये आपके बजट फ्रेंडली भी होती है। अगर आपका कंसर्न लुक्स भी है और बजट भी है, आप चाहते हैं कि आपकी जो कैप है वो देखने में भी अच्छी हो, साथ ही साथ ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, तो इसके लिए आप मेटल सिरामिक कैप के लिए जा सकते हैं। इसमें अंदर मेटल की लेयर तो होती है, लेकिन उसके ऊपर आपके सिरेमिक की लेयर होती है, यानी कि आपके दांत के ही शेड की मैच करके ही ये कैप बनाई जाती है, जो कि आपके नेचुरल दांत की तरह ही दिखती है। इसमें आपका अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपके लुक्स के लिए अच्छी है। अगर आप आगे के दांत में भी करवाना चाहते हैं तब भी आप मेटल सिरेमिक के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज, ये आपको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती अच्छी देती है, काफी लंबे समय तक चलती है। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें कि मेटल सिरेमिक की कैप में क्या कमी है, तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो है अंदर मेटल की लेयर। काफी लंबे समय के बाद जब हम उस कैप से लगातार खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, यूज हो रही है, तो इसकी जो ऊपर की लेयर है, जो सिरेमिक की लेयर है, वो यूज होते होते चिप ऑफ हो जाती है। और जब वो ऊपर वाली लेयर चिप ऑफ हो जाती है तो अंदर जो मेटल की लेयर है वो विजिबल हो जाती है। देखने में तब ये कैप उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो एडवाइस किया जाता है कि आपको अगर ज्यादा अच्छी कैप के लिए जाना चाहते हैं तब आप तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिरकोनिया का। जिरकोनिया की जो कैप है वो आपकी फुल सिरेमिक होती है। इसमें अंदर कोई मेटल की लेयर नहीं होती है। ये आपके पूरे दांत की ही कलर की होती है। इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है, साथ ही साथ लंबे समय तक ये चलता है। इसके अलावा एकदम से आपको नेचुरल दांत की ही फील देता है। जैसे आपके नेचुरल दांत है वैसे ही आपकी ये कैप भी दिखती है। आप इसमें ज्यादा फर्क नहीं पहचान पाएंगे कि आपके दांतों के ऊपर कैप लगी है या आपका नेचुरल दांत है। ये आपके सेम नेचुरल दांत की तरह होती है। और ज्यादातर पेशेंट्स इसको, अगर उनके सामने के दांतों में कैप लगनी है, आगे के दांत में अगर आपको कैप लगवानी है, तब आप जिरकोनिया कैप के लिए जा सकते हैं। लुक वाइज ये बेस्ट मानी जाती है, आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी देती है। लेकिन वहीं अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो पीएफएम मेटल सिरेमिक से इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। मेटल सिरेमिक का कॉस्ट आपका पर यूनिट 3000 से लेकर 3500 तक पड़ जाता है। वहीं अगर आप जिरकोनिया कैप के लिए जाते हैं तो इसका कॉस्ट पर यूनिट 6000 से लेकर 10,000 तक पड़ जाता है। अगर आपका जो मेन कंसर्न है वो कॉस्ट है, अगर आप अपने बजट में ही अपने जो कैप है वो करवाना चाहते हैं, कम बजट है, तब आप मेटल या फिर पीएफएम कैप के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सामने के दांतों में चाहते हैं कि कैप लग जाए, आगे के दांत में लुक वाइज भी बहुत अच्छी हो, स्ट्रेंथ भी अच्छी देती हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो जिरकोनिया कैप है उसमें आपकी कोई भी मेटल की लेयर नहीं होती है। कई बार कई पेशेंट्स को मेटल की वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऐसे केस में भी आप जिरकोनिया कैप को ही चूज करें। जिरकोनिया कैप, तीनों कैप की अगर हम बात करें और अगर आप चूज करना चाहते हैं कि बेस्ट कौन सी है, तो इसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जिरकोनिया को चूज कर सकते हैं। ये आपकी लुक वाइज भी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी आपको अच्छी प्रोवाइड करती है, लंबे समय तक भी अच्छे से चलती है। इसके साथ साथ इसमें जो आपका कॉस्ट है, बस वही एक प्रॉब्लम है कि कॉस्ट इसका बाकी दो कैप से थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। वहीं अगर आप पीछे के दांतों में कैप करवा रहे हैं, लुक की इतनी ज्यादा आपको कंसर्न नहीं है, कम बजट में भी चाहिए है, स्ट्रेंथ अच्छी हो, तब आप मेटल कैप या फिर पीएफएम कैप में चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स तीनों ही डेंटल कैप्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीनों ही डेंटल कैप्स में क्या क्या अंतर है, क्या क्या सबके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कितना किसमें खर्च पड़ जाएगा, और आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से आपको कौन सी अपने दांत के लिए कैप चूज करनी है, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर पीछे वाले दांतों के लिए कैप करवानी है तब आप मेटल या फिर पीएफएम के लिए जा सकते हैं। आगे वाले दांतों के लिए करवानी है तब आप जिरकोनिया कैप के लिए जा सकते हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली कैप चाहते हैं तब आप पीएफएम करवा सकते हैं, जो कि आपके आगे के दांत में और पीछे के दांत में दोनों के लिए ही सही रहती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ और लंबे समय तक चले, तब आप मेटल या फिर पीएफएम करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लुक वाइज अच्छी हो, देखने में आपको नेचुरल लुक दे, तब जिरकोनिया कैप आपकी बेस्ट रहती है।
अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन हो या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।